प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन माथे आधारित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्रों करेला उद्घाटन। केंद्र में मिलेली स्वच्छता से जुड़ी शिक्षा और जानकारियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य मिशन रे तहत 6,300 पद माथे भर्ती नदी मंजूरी। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी 326 पद और आयुर्वेद चिकित्सा 450 पद माथे वेली भर्ती। प्रदेश में अब तक 36,310 कोरोना संक्रमित या स्वस्थ। आज 499 नवा संक्रमित मरीज मिलने साथ ही प्रदेश में संक्रमित रो आंकड़ो हो गया 50,000 रे पार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया गहलोत सरकार माथे लगाया लापरवाही रा आरोप। कया प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था और कोरोना संकट में जनता रहने भूल बाड़ा में बंद है सरकार। प्रदेश में मानसून रो दौर जारी। अब तक 22% से भी कम हुई बरसात। मौसम विभाग पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बरखा दियो संकेत। नमस्कार, स्वागत है समाचारों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन माथे आधारित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र रो आज उद्घाटन करेला। महात्मा गांधी रा चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री 10 अप्रैल 2017 ने इड़ केंद्र री घोषणा करी री। स्वच्छता केंद्र रे जरिए आबादी पीढ़ी ने स्वच्छ भारत मिशन री सफलता ने जाणबो रो मौका मिलेला, जिन रे जरिए वे स्वच्छता से जुड़ी शिक्षा, जागरूकता और जानकारियां प्राप्त कर सकेला। नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। इस केंद्र के जरिए भविष्य की पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यावहारिक आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा को करीब से देख सकेंगे। केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के जरिए लोगों को स्वच्छता पर शिक्षा, जागरूकता, सूचना और उसके तमाम आयामों की जानकारी मिल सकेगी। इस केंद्र में विभिन्न गतिविधियों को सामूहिक अध्ययन, वैश्विक मापदंडों, सफलता की कहानियों और संदेशों के जरिए दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर ने जोड़वाला सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल रो वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए उद्घाटन करेला और इन देश ने समर्पित करेला। यह सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर ने स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार, लॉन्ग आइलैंड, रंगरूट से जोड़ेला, जिन खातर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज और भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन ले टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराई जावेली। प्रदेश रा सगला जिला में ब्लॉक स्तर तक संचालित चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र खातर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO 6,310 पद माथे संविदा रे आधार से जल्द भर्ती करे जावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खातर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रे तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। इन निर्णय से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में युवाओं ने रोजगार नया अवसर मिल सकेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 326 रिक्त पदा ने सीधी भर्ती सुकर भरिया जावारा प्रस्ताव ने स्वीकृति दे दी है। इनके साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों 450 रिक्त पदा माथे भी जल्द भर्ती करी जावेली। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 36,310 मरीज इलाज रे पछे स्वस्थ हो चुका है। इनमें से 34,69 ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आज सवेरे 499 और नया संक्रमित मरीज सामने आया है। इनके साथ ही इनरो आंकड़ो 50,656 माथे पुग गया है। आज सबसे ज्यादा अलवर में 91 संक्रमित मिलिया है। इनके अलावा कोटा में 85, नागौर में 52, उदयपुर में 47, अजमेर में 46, जयपुर में 42, बाड़मेर में 27, सीकर में 26, बांसवाड़ा में 25, झुंझुनू में 19, डूंगरपुर में 18, झालावाड़ में 11, टोंक 7, बीकानेर में 2 और चित्तौड़गढ़ में 1 संक्रमित मिलिया है। विभाग रे मुजब आज कोरोना संक्रमित 9 लोगों की मौत होगी। इनके साथ ही इन बीमारी से अब तक 776 लोगों की मौत वे हो चुकी है। कोरोना ने नियंत्रित करवा खातर जोधपुर प्रशासन 2 दिन रो लॉकडाउन लगाब रो निर्णय करियो है।
जिनरे चालता शनिवार और रविवार ने शहर और आरे सारे गांव माए लॉकडाउन रेवेलो। जोधपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह बताया कि लॉकडाउन रे दौरान आवश्यक श्रेणी माए आबादी 17 सेवावां और इणसू जुड़िया लोगों ने छूट मिलेली। जोधपुर शहर के लिए तकरीबन 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर, चाहे वो व्यापार संघ हो, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग हो या आमजन, उनके सहयोग से 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको हम लोग लागू करना चाह रहे हैं। आप सबके संज्ञान में है कि समस्त प्रकार की जितनी भी हम लोग रिलैक्सेशंस, चाहे उसमें मेडिकल हो, चाहे उसके अंदर ज़रूरी ऐसी आवश्यक व्यवस्थाओं की आपूर्ति हो, वो सभी चीज़ों के लिए पुलिस और प्रशासन जो है इंश्योर करेगा कि जोधपुर वासियों को कम से कम अव्यवस्था का सामना करना पड़े। सैटरडे और संडे को दिन में भी लॉकडाउन रहेगा। पूर्व में भी लॉकडाउन रहा है, बट उसमें थोड़ा सा इस बार जो एग्जेम्प्टेड एक्टिविटी है उसमें थोड़ा अंतर है, तो वो मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर दूं। किराना दुकान जो है वो नहीं खुलेगा। सबसे पहला तो ये जरूरी सेवाओं में दूध और दवा की दुकानें और जो हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ रिलेटेड जो संस्थान है, जैसे चिकित्सा आपूर्ति संबंधी एवं चिकित्सा उपकरण संबंधी, अगर कोई चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई है मेडिकल स्टाफ, तो उनको अलाउड है। पहले के लॉकडाउन से ज़्यादा सख्ती रहेगी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन का है तो सख्ती ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि किराना दुकान भी अलाउड नहीं है तो वो भी एक सख्ती का कारण रहेगा। तो ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। झालावाड़ जिला में लगातार बढ़ रहा कोरोना रा मामला री रोकथाम ने लेर जिला कलेक्टर बड़ो निर्णय लेता था। शनिवार और रविवार ने जिला में लॉकडाउन री घोषणा करी है। जिला कलेक्टर रे आदेश रे पछे झालावाड़ जिला रा समस्त प्रतिष्ठान बंद रिया, हालांकि जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। DSP गोविंद बारट बताया कि इन दौरान व्यापारी, आम जनता भी पुलिस और प्रशासन रो सहयोग कर रही है। इसमें जिला कलेक्टर साहब की तरफ से 2 दिन का लॉकडाउन लिया गया है कि कोरोना की जो बीमारी फैल रही है इसकी चेन को तोड़ने के लिए ये किया है। उनके आदेश के मुताबिक जो है जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, इनको हमने बंद करवाए हैं और आवागमन के साधन पूर्ण बंद है। मेडिकल वगैरह को ज़रूरी चीज़ें वो सब खुली हुई है। आदिवासी बाहुल प्रतापगढ़ में जल्द ही कोरोना संक्रमण री जांच खातिर लैब शुरू हो जावेली। राज्य सरकार कानीसू इण खातिर स्वीकृति प्रदान कर बजट भी आवंटित कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय में शुरू हो वाली इण लैब खातिर जरूरी उपकरण R&T मेडिकल कॉलेज उदयपुर कानीसू उपलब्ध करवाया जावेला। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार बताया कि लैब स्थापित होने से कोरोना संक्रमण ने रोकवा में काफी मदद मिलेगी। अभी जो सैंपल यहाँ से भेजे जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट अमूमन 2 से 3 दिन में प्राप्त हो रही है, और जैसे ही यहाँ पे लैब की प्रक्रिया पूरी हो जाती है यहाँ पे जांच 24 घंटे में दी जाएगी और जिससे कि लोगों को काफी राहत मिलेगी। हनुमानगढ़ गोलूवाला होम्योपैथी चिकित्सा विभाग कानीसू कोरोना वॉरियर्स मांग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातिर निःशुल्क दवारो वितरण करियो जा रही है। विभाग प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश कुमावत बताया कि कोरोना काल में पहली पंक्ति में काम कर रही चिकित्सक, नर्स, पुलिस और मीडिया कर्मियों ने दवाई दी जा रही है। लगातार कोविड-19 केस बढ़ रहे हैं। इसमें तीनों पैथी जो भी अपनी पैथी है, राजस्थान में होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, सब ने अपना अपने तरीके से उनको बचाव के लिए मेडिसिन आयुष मंत्रालय से या एलोपैथी मंत्रालय से जारी की गई है। इसी प्रकार से हमारे आयुष मंत्रालय ने भी एक आर्सेनिक एल्बम जो मेडिसिन है वो एक जारी की है, जो पूरे जितने भी अपने कोरोना योद्धा है, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस वाले स्टाफ है, या फिर हमारे मीडिया कर्मी है, या और भी जो अपने बचाव के लिए लगे हुए हैं, उनको सबको विक्टिम करने के लिए मेडिसिन का खोजी गई थी। उसको काफ़ी ट्रायल करने के बाद एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, लेकिन आर्सेनिक एल्बम ऐसी मेडिसिन है तो इस फ्लू वाले से, कोरोना से और भी जो इस टाइप की जो बीमारियाँ होती है उसको बचाव के लिए और उसके प्रिवेंशन के लिए अच्छी मेडिसिन है।
प्रदेश में मानसून रे साथ ही मौसमी बीमारियां रा खतरा से बचाव खातर स्वास्थ्य विभाग कानी सु व्यापक तैयारियां करी जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि बरसात में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ सके है। इन्हें ध्यान में रखता थका स्वास्थ्य विभाग कानी सु तैयारी शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग के निदेशक हैं राधेश्याम जी शर्मा। सर बताएं किस तरह की मानसून की स्थिति है प्रदेश में, किस तरह की बारिश की संभावना? पिछले 2-3 दिनों से मानसून राजस्थान में एक्टिव है और पिछले 24 घंटों की यदि बात करें तो उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज हुई है और कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज हुई है। और अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं पूरे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और जो पूर्वी राजस्थान का अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, इसमें भी थंडरस्टॉर्म और रेन का सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है। और अगले एक वीक की यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा और जयपुर, भरतपुर, अजमेर यहाँ कहीं कहीं आसपास में इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश भी आ सकता है। बाकी ज़्यादातर स्थानों पे मध्यम दर्जे की बारिश होने के चांस है। पूरी राजस्थान में यदि बात करें तो अब तक सामान्य से 22% कम बारिश दर्ज हुई है। और वहीं यदि पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में अब तक 28% सामान्य से कम बारिश है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश का आंकड़ा जो है वो कुछ ठीक है, वहाँ पे औसत से करीब करीब 12% कम दर्ज हुआ है। आने वाले सप्ताह में पूर्वी राजस्थान और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी जो है अच्छी बारिश के संकेत मिल सकते हैं। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया गहलोत सरकार माथे आरोप लगाता थका कया कि प्रदेश री जनता कोरोना से पीड़ित है और सरकार बाड़ा माए बंद है। जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय माए पत्रकारों ने संबोधित करता थका प्रदेश अध्यक्ष कया कि राजस्थान माए कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार इस संकट री घड़ी माए प्रदेश री जनता ने भूलर होटल में बैठी है। जनता एक तरफ कोरोना से मर रही है, दूसरी तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, टिड्डी का हमला हो रहा है, कई जगह लोगों को रोजगार से संबंधित परेशानियां हैं, कई जगह ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जो सरकार को लाभ दे सकती थी। अभी गवर्नेंस पूरे तरीके से फेल है। मैंने देखा मंत्रियों के कई वीडियोस, बाड़े में रह के भी ये कह रहे हैं कि बाड़े में नहीं है। सरकार फोन टैप करती है, ये तो पिछले कुछ प्रकरणों में पता भी लग गया। और फोन टैपिंग की एक प्रक्रिया होती है, उसको अपनाया भी नहीं गया। तो इस तरीके का गैर कानूनी काम सरकार कर रही है, ये तो जनता के संज्ञान में भी है। अब जो सूची जारी हुई है उसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग अंदर बंद हैं ये बात तो वही बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के कमरों में नहीं जा सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो बात लोकतंत्र की और नैतिकता की कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का उनको समर्थन चाहिए, पहली बात तो उन पर भरोसा नहीं है और दूसरी बात उनको इस तरीके से कैद किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सरकार भयभीत है, डरी हुई है। जिन लोगों के वोट चाहिए, जिन लोगों के वोट से सरकार बचनी है, उन पर ही अविश्वास है। तो इस अविश्वास के कारण जो पूरे प्रदेश भर में जो अस्थिरता और अराजकता बनी है वो वास्तव में चिंताजनक है। और इस तरीके से सरकार काम करती रही तो ऐसी सरकार को, ऐसी कमजोर सरकार को, मुझे लगता है कि अपने आप में ही वो जो कहावत है कि जो डर गया सो मर गया, इतनी डरी हुई सरकार कब तक बचेगी। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप जयपुर स्थित शासन सचिवालय में आयोजित सांबर झील से संबंधित द्वितीय स्टैंडिंग कमेटी री अध्यक्ष करता था झील रे आरे सारे हो रही अवैध नमक खनन और दूजी गतिविधियां ने रोकबारा निर्देश दिया। इस मौके वड़ा संभर झील में हो रही अतिक्रमण माथे चिंता जताता था झील रो विस्तृत नक्शा तैयार करबारा भी आदेश दिया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र छोटवाड़ा, चंबा, रामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा, आमेर और कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था खातिर लगभग 24 करोड़ रुपया पेयजल योजनाएं स्वीकृत करी गई है। इस खातिर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने धन्यवाद ज्ञापित करया और कहा कि जल जीवन मिशन रे तहत घर घर जल पुगावरो लक्ष्य ने प्राप्त करवारी दिशा में यो महत्वपूर्ण कदम है।
सीकर जिला में टिड्डियारा हो रिया लगातार हमला ने रोकता थका सीकर जिलारा कृषि विभाग कानी सो बड़ी कार्रवाई करी गई है। कार्रवाई के दौरान विभाग री अलग अलग टीम 19 गांव में 3560 हेक्टेयर में कीटनाशक रो छिड़काव करियो है। कृषि विभाग रा उपनिदेशक शिवजी राम कटारिया बताया कि लगातार चला जा रहा अभियान से टिड्डियों रो प्रकोप कम होवा लाग गयो है। सीकर जिले के धोद तहसील में किरडोली, भुकरंगावास, बडाडर, खरेटे कटानी आदि में जो टिड्डी का पड़ाव हुआ था 21, 22, 23 जुलाई को, उन्होंने वहाँ अंडे भी दिए थे। तो हालांकि वो जो उनका पड़ाव हुआ था इस टाइम टिड्डियों का खात्मा कर दिया गया था, लेकिन वो मरने से पहले वो क्योंकि वयस्क थी, प्रजनन क्षमता वाली थी, तो उन टिड्डियों ने उस क्षेत्र में जो किरडोली एरिया में और जो बडाडर और भुकरंगावास में काफ़ी अंडे दिए थे। टिड्डी के जो एक जो टिड्डी होती है वो करीब 150 तक एग पोड में अंडे देती है, और ये 12 से 15 दिन बाद में एग पोड से जो बच्चे निकलते हैं, जिसको फाका बोलते हैं, होपर्स बोलते हैं, वो निकलता है। तो ये पिछले 3 दिन से जो है किरडोली एरिया में फाका निकल रहा था, भुकरंगावास में और जो बडाडर एरिया में निकल रहा था। कृषि विभाग की टीम ने काश्तकारों के सहयोग से उस एरिया को पहले से हमने चिन्हित कर रखा था कि जहाँ जहाँ टिड्डियों का पड़ाव हुआ था, अंडे दिए थे, तो उनका 3 दिन से नियंत्रण हमारे द्वारा किया जा रहा था। और आज इसका जो अंतिम दिन था, लगभग जो फाका था हॉपर से पूरी खत्म कर दिए गए हैं। कोरोना ने चालता भारत छोड़ो आंदोलन री वर्षगांठ रे मौके काल प्रदेश स्वतंत्रता सेनिया रे घर घर जाकर सम्मानित करया जावेलो। स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी दूरदर्शन को खास बातचीत में बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन में वड़ा गांधी जी रा नेतृत्व में लंबो संघर्ष करया है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बम्बई में ये बोला था कि भाई यार देश के लिए करो या मरो। झोंझी बाजार में देवडी जी का मंदिर है, वहाँ से हम आंदोलन वो करते थे। वहाँ से 10-20 आदमी निकल करके वहाँ से झंडा सामग्री वगैरह लेकर के निकलते, फिर हमको वहाँ से गिरफ्तार करके वो ले जाते, जंगलों में छोड़ाते बहुत दूर। मेरे को निष्कासित कर दिया था, मतलब 2 साल के लिए घर से निष्कासित कर दिया था मेरे को। फिर भी हम उसमें रुके नहीं थे, आंदोलन में बारी बारी से करते रहते थे। बहुत परेशानी था उस वक्त में, आज में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ ना साहब, लाखों आदमी का बलिदान हो गया। उस बाद में फिर साहब वो आखिरी के मायने मतलब 15 अगस्त को आखिरी के मायने फिर वो उनको भागना ही पड़ा, अंग्रेज़ों को भागना ही पड़ा यहाँ से। तो 15 अगस्त को फिर अपना झंडा लहराया साहब वहाँ दिल्ली में। फिर लॉकडाउन की वजह से हम आपके घर पे आएंगे और वहीं आपका सम्मानित करेंगे। तो झुंझुनू जिला भड़ौदा खुर्द और उदावास ग्राम पंचायत ने स्वस्थ और विकास काम खातिर राष्ट्रीय स्तर माथे सम्मानित करियो गयो। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भड़ौदा खुर्द ग्राम पंचायत री सरपंच सीमा झाजड़िया और उदावास सरपंच शीला देवी ने ऑनलाइन पुरस्कार प्रदान करिया। पुरस्कार तौर माथे ग्राम पंचायत ने प्रशस्ति पत्र और 15-15 लाख अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करेगी। हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारे संस्था की ओर से बहुत सारे काम करवाए। सबसे पहले तो हमने ड्रेनेज नाला डलवाया जो गांव से काटली नदी तक, उसमें गंदा पानी बरसाती पानी निकलता है। और हमने संस्था को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिन परिवारों में शौचालय नहीं थे उसमें शौचालय बनवाए, और हमने सोखती गड्ढे भी बनवाए जो गंदा पानी बाहर न सड़कों पर न निकले, और सड़क के निर्माण करवाया। उसमें हमने
नालियाँ भी बनाई जो उस नाले में जोड़ा, और ट्यूबवेल बनाए हर गांव में है, और वहाँ पानी की टंकी बनाई कि गांव वाले को पानी के लिए परेशान न हो। आज मैं राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी पंचायत का सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए किया और राशि के रूप में हमें 15 लाख रुपए पंचायत के विकास कार्यों के लिए दिए। झुंझुनू जिले की 2 ग्राम पंचायतें उदावास व बड़ुंदा खुर्द का इसमें चयन हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये सम्मान हमें दिया गया। हमारी पंचायत के सरपंच श्रीमती सीमा झाझड़िया द्वारा ग्राम पंचायत में गुणवत्तापूर्ण व जनहित उपयोगी कार्य करवाए, जिसके लिए सरकार ने हमारा चयन इस पुरस्कार के लिए किया। भीलवाड़ा और सुखाड़िया स्टेडियम में आज जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, एडीजी राकेश चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा पौधा लगार वन महोत्सव रो आगाज कर्या। ई मौके स्टेडियम में 400 सुबत्ती पौधा लगाया गया। कार्यक्रम में उप वन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जगावत, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू सहित कई अधिकारी मौजूद रहा। बारिश का मौसम चल रहा है और पेड़ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक जो हमें जीवन देती है, ऑक्सीजन देती है। अभी कोरोना काल में अभी अपन देख रहे होंगे तो कोविड में जिसमें क्रिटिकल स्टेज आता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमारे पृथ्वी पर, हमारे ज़िले में जितने ज़्यादा पेड़ हम लगाएं उतना प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और हमारा भीलवाड़ा हरा भरा रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि पौधे लगाएं और उसको जीवित रखने का पूरा मन से प्रयास करें। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश और विभागीय सचिव डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जैसलमेर में इंदिरा इंडोर स्टेडियम में वृक्षारोपण कर अकादमी रा बास्केटबॉल कोर्ट और जिम रो अवलोकन कर्या। इन मौके बड़ा कया कि इन अकादमी खातिर और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराबारा प्रयास करा जावारा संबंध में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से चर्चा करी जावेली। विवेकानंद केंद्र राजस्थान रो ऑनलाइन योग सत्र 11 अगस्त से शुरू वेलो। इम खातिर या दिना निःशुल्क पंजीकरण करियो जारी रह्यो है। केंद्र रा प्रांत प्रमुख भगवान सिंह बताया कि कोविड-19 रा संक्रमण से लड़वा खातिर विवेकानंद केंद्र कानी से 11 अगस्त से सुबह 5:30 से 7 बजे ताई ऑनलाइन योग सत्र शुरू करियो जावेलो। इनमें कोरोना से मुकाबला करवा खातिर आसन, प्राणायाम आदि रो अभ्यास करवाया जावेला। सीकर शहर में सराफा कारोबारी माथे प्रवर्तन निदेशालय कानी सु जयपुर टीम छापा मारियो। सूत्रा रे मुजब यह कार्रवाई लॉकडाउन रे दौरान विदेश से चोरी छिपिया लगा सोना से जुड़ी बताई जा रही है। टीम व्यापारी प्रतिष्ठान और घर माथे देर शाम ताई करवाई जा रही जिण चलता शहर रा व्यापारियों में हड़कंप मचियो रह्यो। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सके हो और खबरा रा अपडेट खातिर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सके हो। इसी के साथ इजाजत दी। हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन माथे आधारित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्रों करेला उद्घाटन। केंद्र में मिलेली स्वच्छता से जुड़ी शिक्षा और जानकारियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य मिशन रे तहत CHO 6310 पदा माथे भर्ती नदी मंजूरी। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी रा 326 पद और आयुर्वेद चिकित्सका रा 450 पदा माथे वेली भर्ती। प्रदेश में अब ताई 36,310 कोरोना संक्रमित हुआ स्वस्थ। आज 499 नवा संक्रमित मरीज मिलवारे साथ ही प्रदेश में संक्रमिता रो आंकड़ो पुग्यो 50,000 रे पार।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया गहलोत सरकार माथे लगाया लापरवाही रा आरोप कया प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था कोरोना संकट में जनता ने भूल पाड़ा में है बंद सरकार। प्रदेश में मॉनसून रो दौर जारी, अभी ताईं 22% सु भी कम वही बरसात। मौसम विभाग पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बरखारा दियो संकेत। नमस्कार।